हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning everyone. Today we will discuss SST new chapter number 20 लॉर्ड कृष्णा एंड सुदामा। देखिए आज हम लॉर्ड कृष्णा और सुदामा की फ्रेंडशिप और उनकी जो भी स्टोरी है उनके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। वैसे तो आप लोग सभी जानते होंगे घर में कि लॉर्ड कृष्णा कौन थे और सुदामा कौन थे, लेकिन इसी से रिलेटेड इस चैप्टर में आज हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए बहुत मतलब बचपन की बात है, इन द चाइल्डहुड। तो लॉर्ड कृष्णा और उनके बेस्ट फ्रेंड थे। बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था? सुदामा। सुदामा क्या थे? बहुत गरीब थे। तो वो क्या, दोनों कृष्णा और सुदामा ने पढ़ाई साथ साथ की थी, साथ साथ ही पढ़ते थे, साथ साथ ही खेलते थे, सब काम साथ साथ करते थे। काफ़ी टाइम बीत गया, दोनों अलग हुए, दोनों बड़े हो गए। कृष्णा क्या हुआ? द्वारका के राजा बन गए। लॉर्ड कृष्णा जो थे वो द्वारका के राजा बने और सुदामा गोकुल में रहते थे, एक गांव में, जो कि बहुत गरीब गांव था, पुअर विलेज था वो। एक दिन सुदामा को एकदम से याद आया कि क्यों ना मैं कृष्णा के पास जाऊं हेल्प के लिए। तो उनने द्वारका जाने का निर्णय किया कि मैं द्वारका जाऊंगा। जब वो द्वारका के लिए निकले, द्वारका पहुँचे, तब कृष्णा ने उन्हें देखा, सुदामा को। वो बहुत खुश हुए। जैसे कि आप लोग होते हो ना, अब आप इतने टाइम से स्कूल नहीं आ रहे हो, अब आप जब स्कूल आओगे तो आपको जब अपने फ्रेंडों से मिलोगे तो खुशी होगी नहीं होगी? इसी तरीके से काफ़ी टाइम बाद वो उनसे मिले तो उन्हें बहुत खुशी हुई। तो उन्होंने तुरंत से, इतनी खुश हुए, तुरंत जाके उन्हें बड़े ही प्यार से गले लगाया। सुदामा काफ़ी टाइम वहाँ रहे अपने फ्रेंड के घर पे, मतलब लॉर्ड कृष्णा के घर पे महीने रहे। फिर उसके बाद उन्हें अपने आने का रीज़न नहीं बता सके, क्योंकि कृष्णा को वो कैसे बताते, वो तो इतने बड़े महल के राजा थे और इतनी उसके द्वारिका के पूरे राजा थे। अब वो कैसे बताएं कि उनका आने का रीज़न क्या था? तो वो पूछते रहे कृष्णा जी। सुदामा ने उनको बताया। सुदामा ने फिर उनसे बोला कि अब मैं अपनी फैमिली को मिस कर रहा हूँ, मेरे को उनकी याद आ रही है। तो एक दिन कृष्णा बोले कि ठीक है, अब तुम्हें फिर अपने गाँव लौट जाना चाहिए। कृष्णा ने बोला, जब वो लौटे तो कृष्णा बोले, उन्होंने उन्हें सुदामा जी को काफ़ी सारे गिफ्ट दिए, उनकी वाइफ के लिए, उनके चिल्ड्रन बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट देके उन्हें वहाँ से विदा करा। जैसे ही सुदामा गोकुल आए, वो एकदम सरप्राइज हो गए, एकदम चौंक गए। क्या हुआ कि एक बड़ा हाउस बना हुआ था उनकी एक हट की जगह पर। जो उनकी हट थी, जो उनकी झोपड़ी थी, जहाँ से वो गए थे, उस जगह पे एक बहुत बड़ा हाउस बन गया था, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई थी, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। सुदामा, जिस तरीके से सुदामा ने द्वारका में देखा था कि उसी तरीके से सुदामा समझे कि जैसे द्वारका में था ऐसा ही कृष्ण जैसा घर लग रहा है ये तो पर जैसे ही वो उन्होंने समझ गए कि हाँ ये सब किसने करा है? कृष्ण जी ने करा है, कृष्णा ने करा है। तो वो समझे कि हाँ, सच्चा मित्र इसे ही कहते हैं। अब आपने इस स्टोरी में, आपके में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला? आपको ये देखा होगा कि सुदामा परेशान थे, वो अपने मित्र के पास गए, अपने फ्रेंड के पास गए, तो उन्हें क्या हुआ, उनके फ्रेंड ने उन्हें बिना बताए उनकी हेल्प करी। उन्हें नहीं बताया था, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कुछ किया तो उसके लिए उन्होंने उनको बोला कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, नहीं। जो रियल फ्रेंड होता है, जो ट्रू फ्रेंड होता है, तो वो कभी भी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम में वो आपका साथ देता है, और उसके अलावा कि आपकी हर तरीके से हेल्प करता है। ओके, और हमें भी यही देखना चाहिए कि अगर हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं या कुछ भी हम किसी से रिलेशन रखते हैं, कैसा भी, जैसे अच्छे हैं हमारे घर वाले, हमारी फैमिली होती है, तो हम अपनी फैमिली में कोशिश यही करें कि जितना हो सके, अगर कोई किसी को ज़रूरत है तो अगर हम कर सकते हैं तो उसकी हम पूरी हेल्प करें। ओके, थैंक यू।